दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। ऐसे थे श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी। विंध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए यह जाना पहचाना नाम है। यह दबंग राजनेता माने जाते थे। इनका पूरा नाम श्रीनिवास तिवारी था, मगर इन्हें श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी कहा जाता था। श्रीयुत कहकर उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता रहा है। इन्हें दादा सफेद शेर भी कहा जाता रहा है। श्री तिवारी का जन्म 17 सितंबर 1926 को हुआ और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 2018 में हुई। उनकी 91 वर्ष 124 दिन के करीब आयु रही। श्रीनिवास तिवारी के पिता श्री मंगलदीन तिवारी और माता श्रीमती कौशल्या देवी तिवारी, पत्नी श्रीमती श्रवण कुमारी थीं। दादा की शिक्षा MA LLB थी। वह पेशे से वकील रहे। 2 फरवरी 1999 से 12 दिसंबर 2003 तक वह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। उनके लिए कांग्रेस शासन काल में बघेली में एक कहावत काफी चर्चित बनी हुई, दादा नहीं दाऊ आए, नहीं आए ताऊ आए। इसका तात्पर्य दादा नहीं वह भगवान है, नहीं है पद पर तो भी वह भगवान। उनके राजनीतिक किस्से इतने हैं कि 5-6 घंटों की फिल्म भी बनाया जाए तो वह कम हो। बताया जाता है वह छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे। कॉलेज में स्टूडेंट के इलेक्शन हुए। दादा पैनल की हार हुई। जीते हुए पैनल ने रीवा शहर में एक जुलूस निकाला। हारने के बावजूद दादा श्रीनिवास तिवारी अपने घर के अमहिया के पास मेन रोड पर आकर खड़े हो गए और जीतने वालों से उन्होंने कहा, अगले साल अवश्य हराकर दिखाऊंगा। ऐसी उन्होंने जीतने वालों को शायद बधाई दी थी। जब तक वह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब तक सार्वजनिक स्थानों से भी उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यही कहते थे कि दादा रीवा के मुख्यमंत्री हैं। वह जो चाहेंगे रीवा में वही होगा। मेरी समझ से इसका एक और कारण भी हो सकता है। दादा श्रीनिवास तिवारी की पूरी ताकत को रीवा जिले तक सीमित रखने की राजनीतिक चाल रही होगी शायद यह। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, श्री अटल जी प्रधानमंत्री थे और उनका रीवा में एक आम सभा करने का कार्यक्रम बना। दादा श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा नेता। अटल जी की सभा को सफल बनाने, ऐतिहासिक भीड़ की ताकत जुटाने में पूरी भाजपा लगी हुई। बताया जाता है कि श्रीनिवास तिवारी ने अपनी ताकत दिखाते हुए रीवा शहर की ओर आने वाले हर मुख्य मार्ग पर जाम लगवा दिया। अटल जी की ऐतिहासिक सभा में उम्मीद मुताबिक भीड़ नहीं पहुंच पाई, नहीं जुट पाई। शहर के हर रास्ते के जाम होने की बात जब अटल जी को पता चली, तब संभवतः अटल जी ने अपनी सरकार के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी से इस बात का जिक्र किया। फिर श्री आडवाणी ने जो चाल चली, उससे श्रीनिवास तिवारी का रीवा में बना राजनीतिक किला ध्वस्त। ऐसा बताया जाता है कि श्री आडवाणी जी के सबसे करीब एक IAS IPS का पूरा परिवार था, जिनके घर में लगभग 6 IAS IPS अधिकारी थे। उन अधिकारी को विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर रीवा भेजा। मतदान के एक दिन पहले मनगावा विधानसभा, जहां का नेतृत्व, जहां से चुनाव लड़ते थे दादा श्रीनिवास तिवारी, इस विधानसभा की ओर जाने वाले हर मार्ग को इस अधिकारी ने बंद करवा दिया और हर बाहरी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के बाहर निकाल दिया गया। प्रशासन ने कड़ाई की,
फेयर चुनाव हुए और श्रीनिवास तिवारी चुनाव हार गए। फिर वह दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। इससे यह भी अंदाज लगाएं कि जिसकी हाथ में ताकत, वह चुनाव पे अपना रुतबा, अपना दबदबा बना के रखते हैं। फेयर चुनाव ना उस समय हो रहे थे, ना आज हो रहे। आज भी मतदान के लिए वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है, उस पे अंगुलियां उठ रही हैं। श्रीनिवास तिवारी की तुलना सफेद शेर से क्यों की जाती है? श्रीनिवास तिवारी दबंग राजनेता थे। वह जो काम चाह लेते थे वह करके दिखाते थे। रीवा में बने शिल्पी प्लाजा मार्केट उन्हीं की देन है। आज शिल्पी प्लाजा मार्केट रीवा की शान है। शिल्पी प्लाजा मार्केट बनाने के पीछे कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि महाराजा पुष्पराज सिंह का पीली कोठी मार्केट रीवा की शान बन गया था। उसकी शान को कम करने के लिए शिल्पी प्लाजा बना, मगर शिल्पी प्लाजा बनने से पीली कोठी मार्केट में और 4 चांद लग गए। इसलिए लोगों का यह तर्क गलत साबित हुआ। रीवा में स्थित संजय गांधी अस्पताल श्रीनिवास तिवारी की जिद की ही देन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में श्रीनिवास तिवारी जितना दबंग विधानसभा अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं, जो सीएम तक से मनमाफिक फैसले कराते रहे हों। बताया जाता है कई बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह श्रीनिवास तिवारी के यहाँ जाते थे और जाते ही बैठने के साथ कहते थे, कहाँ है आपकी फाइलें, मंगवाइए, साइन कर। एक टीआई की सबसे अद्भुत आदत थी, जो टीआई का हित करे या उनका साथ दे, उन्हें वह मुकदमों में जरूर फंसा देते थे। वह टीआई दादा श्रीनिवास तिवारी के काफी खास थे, या यूं कहें वह हमेशा सत्ता के उगे हुए सूरज की शरण में रहते हैं अभी भी। एक बार इस टीआई का साथ एक पत्रकार ने दिया। कुछ दिनों बाद टीआई पत्रकार के पीछे पड़ गए। पत्रकार पहुंच गए दादा श्रीनिवास तिवारी के पास। दादा ने जब टीआई को फोन लगाया तो टीआई ने कहा वह पत्रकार नहीं, गुंडा है। तब दादा ने जो जवाब दिया वह लाजवाब रहा। दादा ने कहा, मेरे पास साधारण लोग तो आते ही नहीं, अब आप इसे कुछ मत करना। आज यह टीआई भाजपा में है। ऐसे कई टीआई दादा की शरण में रहते थे। दादा का मोह अपने नाती विवेक तिवारी बबला में बहुत अधिक रहा। रीवा का इतिहास श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। आज भी उनके नाम की गूंज रीवा में बनी हुई है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।